भारत की राजनीति की एक खासियत है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे परिवार में भेद मतभेद देखने को मिलती है और ये कोई नया चीज़ नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल ही चुका है। हमें सबसे बड़े परिवार, जो अगर बात करें परिवार में, तो गांधी परिवार में मतभेद देखने को मिला है और ऐसा ही कुछ मतभेद अब हमें हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है, जहाँ पर चुनाव का माहौल काफ़ी तगड़ा है, तंज कस चुका है अब चुनावी मैदान में लड़ाई के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिसके लिए मुझे आज ये एपिसोड बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, विनेश फोगाट जो हमारे देश के गर्व है, उनके चाचा महावीर फोगाट, उनके अपने ताऊ जिन्होंने उन्हें ट्रेन भी किया है, उनके बीच, उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हमें आज आलोचना करना जरूरी था। तो महावीर फोगाट ने सीधे सीधे विनेश फोगाट पर तंज कस दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि वो चाहते थे कि वो एक और ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें और गोल्ड जीते। उनको ये लगता था कि उनके अंदर काबिलियत है। लेकिन माहौल तब बदल गया, माहौल तब घूमा जब उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी का कॉन्सेप्ट बोल दिया। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि विनेश फोगाट को कांग्रेस में नहीं जाकर बीजेपी में जाना चाहिए था, अगर उन्हें राजनीति ही करना चाहिए था तो। जिससे साफ साफ क्लियर होता है कि परिवारी मतभेद जो बीजेपी करते आ रही है, हमेशा से करते आ रही है, वो इस बार फिर हरियाणा के मैदान में हमें देखने को मिलेगा, चुनावी मैदान में। और अब जहां जुलाहा से हमें पता चल चुका है कि हरियाणा में इलेक्शन लड़ने वाली है हमारे विनेश फोगाट, तो उस पर जो चुनावी मुद्दा है ये बहुत अहम हो जाता है। हालांकि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इलेक्शन लड़े ये कोई नया चीज़ तो है नहीं, हमें इससे पहले भी हरियाणा में देखने को मिला है। विनेश की खुद की बहन बबीता फोगाट भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं। लेकिन इस बार का जो मुद्दा इतना इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया, हालांकि उनका टिकट तो कट चुका है बीजेपी में, लेकिन इसलिए इतना इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि दोनों परिवार दोनों तरफ बट चुके हैं। और इससे बीजेपी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा राजनीति में, ये बोलना अभी थोड़ा अर्ली हो जाएगा, क्योंकि राजनीति का जो परिस्थिति है वो हर हफ्ते हर दिन बदलता रहता है। और हवा फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस के जो ज़मीनी हकीकत ये बता रही है कि हुड्डा परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर बार की तरह इस बार जाट वोट इलेक्शन का समीकरण तय नहीं करेगा। इस बार जो वोट होगा, इस बार का जो वोट कॉन्सेप्ट होगा, वो सीधे सीधे डिसीजन आएगा दलित वोट के ऊपर। दलित वोट को किस तरीके से काट पाएंगे आरएलडी और अन्य पार्टी जितने भी हैं, उसके ऊपर की लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि आम आदमी पार्टी भी शायद इस बार अकेले लड़ने जा रही है, जिससे एंटी बीजेपी वोट भी बढ़ जाएंगे। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग होने से बीजेपी को एक एक्स्ट्रा एज, एक जीवन दान कह सकते हैं, हमें दिख रहा है प्रोबेबल हरियाणा में। हालांकि उनके अंदर में भी बहुत जुटम फेर हो रही है चारों तरफ से, क्योंकि सभी टिकट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक लेट गेम खेल रही है। विनेश फोगाट के आने के बाद तो ऐसे भी कांग्रेस का जो नज़रिया है वो काफ़ी मजबूत हो गया है, उनका जो अप्रोच है काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। लेकिन उसके अलावा भी जो एक मुद्दा बार बार कांग्रेस को घेर रहा है वो है कि उनकी जो तीन तिकराई में जो लड़ाई है, और इस तरीके से तीन तिकराई के जो अलग अलग फ्रैक्शंस में जो लड़ाई हो रही है, और इधर विनेश फोगाट पर उनके चाचा का टिप्पणी करना, उनके ताऊ का टिप्पणी करना, ये अपने आप में राजनीतिक परिस्थितियों को इंटरेस्टिंग बना रहा है और भी ज़्यादा मजबूत बना रहा है और इंपॉर्टेंट बना रहा है। और आने वाले दिनों के जो चुनावी प्रकरण होंगे वो अब हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ट्रेस करना थोड़ा कठिन होगा। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।